राजू और प्रिया के कमरे में नमकीन हवा पर्दों से खेल रही थी। अपने साथ समुद्र की जानी पहचानी खुशबू ला रही थी। बाहर कोरल कोव का मछुआरा गांव अब भी जाग रहा था। गल सीबर्ड धीरे से पुकार रहे थे और मछली पकड़ने वाली नावें खाड़ी में धीरे से झूल रही थी। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया पूरी तरह से जाग चुके थे। उनकी आंखें चमक रही थी। रियो, उनका कुत्ता, कभी कभी एक छोटी सी उत्साहित आवाज निकालता और मिट्ठू तोता चहचहाता मानो नाश्ता मांग रहा हो। माँ एक खुशहाल लयबद्ध धुन गुनगुना रही थी, जैसे वह उनके सुबह के नाश्ते तैयार कर रही थी। और पापा एक शरारती मुस्कान के साथ उनके पास आए। आज रात, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज समुद्र के जादू से भरी थी। हमारा सपना हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां समुद्र खुद हंसना सीखता है, थोड़ी सी हिम्मत के कारण। क्या होता है जब शांत समुद्र अचानक खिलखिलाना सीख जाता है, और कैसे एक बहादुर छोटी मछली मदद करती है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को अपने जाने पहचाने मछुआरा गांव के किनारे पर पाते हैं। लेकिन कुछ अलग था। समुद्र, जो आमतौर पर शांत गुनगुनाता रहता था, वह खामोश था। सिर्फ शांत नहीं, बल्कि मानो अपनी सांस रोके हुए। लहरें झाग नहीं बनाती थीं, वे मुश्किल से हिलती थीं। गल सीबर्ड भ्रमित दिख रहे थे और मछली पकड़ने वाली नावें पूरी तरह से स्थिर खड़ी थीं। आमतौर पर शोरगुल वाला समुद्र अचानक पूरी तरह से खामोश क्यों हो गया? शांत मछुआरा गांव के ऊपर अपनी सांस रोके हुए। रियो ने घबराकर हवा सूंघी। उसकी पूंछ थोड़ी लटकी हुई थी। मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए, छोटी ही चिंतित आवाजें निकालते हुए। राजू और प्रिया को एक अजीब शांत तनाव महसूस हुआ। समुद्र उदास लग रहा था। यह आमतौर पर जीवन और कोमल आवाजों से भरा होता था, लेकिन आज यह एक विशाल नीला शांत कंबल जैसा था। अचानक एक छोटी रंगीन मछली, प्रिया के अंगूठे से बड़ी नहीं, गीली रेत पर छटपटाती हुई गिरी। उसका नाम फिनले था और वह एक खिलखिलाती मछली थी, जो आमतौर पर अपनी चमकदार बुदबुदाती हंसी के लिए जानी जाती थी, जिससे समुद्र का पानी चमक उठता था। लेकिन आज फिनले दयनीय दिख रही थी। उसके पंख लटके हुए थे, उसके रंग फीके थे। समुद्र की सबसे खुश छोटी खिलखिलाती मछली अपनी चमक और अपनी प्रसिद्ध बुदबुदाती हंसी कैसे खो सकती थी? फिनले ने खिलखिलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी हिक निकली। वह बुदबुदा नहीं सकती थी। राजू और प्रिया तुरंत समझ गए, समुद्र उदास था क्योंकि खिलखिलाती मछली ने अपनी हंसी खो दी थी। अपनी बुदबुदाती हंसी के बिना समुद्र ठीक से सांस नहीं ले सकता था, और इससे वह शांत और उदास था। राजू और प्रिया को हिम्मत का एक आवेग महसूस हुआ। वे जानते थे कि उन्हें फिनले को अपनी हंसी वापस पाने में मदद करनी होगी। यह सच्चे दोस्तों का काम था। दोस्ती का कौन सा बहादुर कार्य एक छोटी मछली की खोई हुई हंसी वापस ला सकता था और पूरे समुद्र को हंसा सकता था? कोमल बहादुर हरकतों के साथ राजू ने धीरे से फिनले को पानी से भरे एक छोटे साफ खोल में उठाया, उसे सावधानी से पकड़ते हुए। प्रिया ने भी उतनी ही हिम्मत के साथ फिनले को सबसे बेतुके चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया जो उसे पता थे। वे बहुत अच्छे चुटकुले नहीं थे, लेकिन वे इतनी गर्म प्यार भरी दोस्ती के साथ सुनाए गए थे। रियो उनके बगल में बैठ गया। उसकी बड़ी कुत्ते वाली मुस्कान फिनले पर टिकी थी और मिट्ठू प्रिया के सिर पर उतरा। कभी कभी एक मजेदार आवाज निकालता। जैसे ही राजू और प्रिया चुटकुले सुनाते रहे और रियो मुस्कुराता रहा और मिट्ठू चहचहाता रहा, फिनले कांपने लगी। फिर एक छोटी सी हे निकली, फिर एक और एक और। जल्द ही फिनले पूरी बुदबुदाती संक्रामक हंसी निकाल रही थी। हर खिलखिलाहट ने खोल में एक छोटा चमचमाता बुलबुला भेजा। कोमल हुक 4, सबसे बेतुके चुटकुले और सबसे गर्म दोस्ती। एक छोटी मछली और एक विशाल समुद्र में हंसी का जादू कैसे वापस लाएगी? जैसे ही फिनले खिलखिलाती रही, समुद्र में कुछ अद्भुत हुआ। हर बुदबुदाती आवाज के साथ किनारे के पास का पानी हिलने लगा। फिर एक कोमल खिलखिलाहट फैल गई। लहरें झाग बनाने लगीं, पहले धीरे से, फिर जॉयफुल झाग खिलखिलाहट के साथ। पूरा समुद्र एक गहरी खुशहाल सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ, और फिर एक विशाल गूंजती हुई वूश खिलखिलाहट छपाक निकाली। समुद्र हंसी से जीवंत था। यह जोरदार या डरावनी नहीं थी,
बल्कि एक कोमल मजेदार बुदबुदाती आवाज थी जिसने पूरे मछुआरा गांव को जॉयफुल बना दिया। फिनले अब चमकती हुई खुशी से खिलखिलाती लहरों में वापस तैर गई। उसका काम पूरा हो गया। यह एक सुंदर अनुस्मारक था कि थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारी दोस्ती पूरी दुनिया को एक मजेदार खुशहाल जगह बना सकती है। जैसे ही सपने का समुद्र धीरे से खिलखिलाया, एक कोमल गर्माहट ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। नमकीन हवा और खुशहाल खिलखिलाहट की सूक्ष्म सुगंध उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। बहादुर खिलखिलाहट और हंसते हुए समुद्र के कौन से शांतिपूर्ण सपने आज रात उनकी नींद को भर देंगे। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को खिलखिलाते हुए समुद्र और बहादुर फिनले याद आए। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद खुशहाल लहरों का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार बुदबुदाती आवाजों और हंसते हुए समुद्र की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने हिम्मत की शांत खुशी और कोमल मजेदार दोस्ती से गर्म थे, जिसने समुद्र को खिलखिलाया। शुभ रात्रि बहादुर दिलों, चैन से सो जाओ।